हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित की सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 7वां चैप्टर का अध्ययन अभी कर रहे हैं। और उस 7वां चैप्टर में आपको कंप्लीट जितने भी थ्योरी है सबका फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल भी आपको हम बताए हुए हैं पार्ट 1 में। वहीं पार्ट 2 वीडियो अपना 7.1 अर्थात 7.1 के सभी प्रश्न अर्थात 1 से लेकर के 10 तक सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिए हैं। ये जो अपना मूल टॉपिक शुरुआत है आपको दिखता होगा 7.2। आज हम लोग 7.2 के सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक फिर से आपको हम कुछ फॉर्मूला का मेमोराइजेशन करवा देना चाहते हैं। जब आपको दो कोई बिंदु दिया रहे, निर्देशांक दिया रहे, यानी ए है और ये मान लीजिए बी है, इसका डाटा x1 और y1 दिया रहे, इसका डाटा x2 और y2 दिया रहे, तो इसके बीच की दूरी क्या होता था? तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और उसका सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ जो अपना 7.2 चैप्टर है, इसमें एक कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई पॉइंट हम पी ले लिए, अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बोले तो सेम मतलब बीचों बीच कहा जाए, जिसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। और आपसे अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए क्या होगा, तो इसका निर्देशांक होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2 होता है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मध्य बिंदु की बात है। अगर मध्य बिंदु ना दे करके ये p कहीं भी बीच में कहीं भी दे दे तो वो क्या होता है, m/n में डिवाइड करता है। और तब आपका जब प्रश्न पूछे तो वहाँ से सूत्र बन जाता है, इसको हम निर्देशांक pxy निकालना पड़ेगा आपको। तब pxy बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ये था अंतर विभाजन, माने अंदर जब विभाजन हो जाए तो। यही क्वेश्चन में जब बाय विभाजन आपको पूछ दे, हालांकि बाय विभाजन पूछता नहीं है बट पूछ दे बाय विभाजन, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आप माइनस कर दीजिएगा। हालांकि एनसीईआरटी में जब सूत्र देखिएगा तो जहाँ पे मैंने m और n का यूज किया हूँ उसके जगह वो m1 और m2 का यूज किया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि m1 m2 ही लेना है, mn भी ले सकते हैं या m1 m2 भी ले सकते हैं। ये तो कॉमन सा डाटा है, डिवाइड में आप r और s भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन का। और पहला क्वेश्चन आपको हम लिख दिए बोर्ड पे। हालांकि जब आप चैप्टर खोलिएगा तो पेज नंबर 182-83 में मिल जाएगा, यानी समझिए ना 183 पेज में आपको 7.2 मिल जाएगा। ओपन कर लीजिए गणित, तब पढ़ने में क्या है मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम नहीं लिख पाएंगे, बड़का बड़का रहेगा। तो छोटका छोटका जो रहेगा तो लिख देंगे, वो भी वीडियो रोक रोक के लिख देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक बोला है ज्ञात कीजिए, जो कि बिंदु आपको कंप्लीट दे दिया है। कितना कितना बिंदु दे दिया है? -1 7 दिया है और 4 -3 दिया है। इस बिंदु से बनने वाली जो रेखा है, उस रेखा को वह बिंदु आपको निकालना है जो 2:3 में क्या करता है, उस रेखा को विभाजित करता है। नहीं समझे? आप देखिए फोटो से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे अपना रेखा दे दिया, इसका नाम हम ए के घर में पहला डाटा को मान लेते हैं, जो कितना दिया है -1 दिया है और 7 दिया है। वहीं बी का डाटा दिया है 4 -3 दिया है। यहाँ पर हम पी बीच में नहीं लिए हैं, कहीं भी लिए हैं। कहीं कहने का सेंस कहीं नहीं ले सकते, ये भी बात समझिए। ये पहले 2 है, बाद में 3 है, तो इधर का डाटा आपको कम लेना है और उधर ज़्यादा लेना है। माने इस रेखा को हम अपना मन से अनुमान माने तो पी हम यहाँ पर लेते हैं, ताकि ये कम है माने 2 अनुपात है और ये ज़्यादा है माने 3 अनुपात है। समझ गए ना पुट करने का तरीका? जब पुटे करते थे तो अच्छे से पुट कीजिए। और इसका मान हम ले लेते हैं। ये पूछा गया है कि पी का निर्देशांक क्या, अर्थात आपसे डिमांड किया गया pxy क्या है। यहाँ पे जो ये डाटा है ये 2 है और ये 3 है। कहने का सेंस m का वैल्यू 2 ले लेंगे और n का वैल्यू हम 3 ले लेंगे। पहले यहाँ सोल्यूशन लिखिए, क्या क्या देना है दिया है अपना लिख लीजिए। x1 का मान दिया है आपको -1 दिया है, y1 का वैल्यू दिया है 7, x2 का मान दिया है आपको 4 दिया है और y2 का वैल्यू दिया है -3। कहाँ से लिखते हैं सर जी? हम यहाँ से लिखते हैं, बाद की डाटा को x2 y2 करते तो ये दे दिया -3। वहीं m का वैल्यू आपको 2 मान लेना है और n का वैल्यू मान लेना है 3। हमें निकालना है pxy बराबर सूत्र क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। हालांकि सवाल में अंतर विभाजन भी नहीं लिखा है, न बाह्य विभाजन। जब सवाल में आपको अंतर विभाजन बाह्य विभाजन कुछ न लिखा हो तो आपको अंतर विभाजन ही लेके चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अंतर विभाजन ही है, बाकी अंतर विभाजन लिखा हुआ नहीं आएगा। जब बाह्य विभाजन आ जाए तो आपको यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया हूँ।
वैल्यू पुट कीजिए। m का वैल्यू कितना लीजिएगा, आपको 2 दिया है तो 2 दे दीजिए। x2 का मान कितना दिया मार्केट में ढूंढिए, 4 है। n का वैल्यू 3 है, वही x1 का मान -1 है तो थोड़ा होश में पुट कीजिएगा, यानी इसको 2 जोड़ 3 लिखना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है। कॉमा है तो कॉमा लिख दीजिए, 2 गुने y2 का मान आपका -3 है तो -3 दे दीजिए, प्लस n का वैल्यू आपको 3 है और y1 का वैल्यू 7 है तो 7 दे दीजिए, बट्टा में आपको दे देना है 2 + 3। यानी देखा जाए तो ये हो गया 4 दूना 8, ये माइनस को प्लस से गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, बट्टा में 3 2 कितना हो जाएगा 5, कॉमा माइनस प्लस को गुना कीजिएगा तो ये -6 हो जाएगा, 7 या कितना हो जाएगा 21, बट्टा में दे देंगे 5। एक स्टेप और आगे बढ़िए, 8 में से 5 गया यानी 3 गया 5/5, और ये हो जाएगा -6 में से 21 को हटाएंगे तो पहला हमको 21 का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि 21 ज़्यादा है, ठीक है। तो 21 में से 6 हटा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 15/5। काट दीजिए, 5 से 5 कट गया 1 मरतब में और 5 से 15 कट गया 3 मरतब में। ये जो अपना डाटा आया है 1 और 3, यही आपका PXY का मान आया है जो आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे, पहले हम टाइप कर देते फिर आपको बताते हैं। तो ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या कहता है? कह रहा है बिंदु 4 -1 -2 और -3 को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को समत्रिभाजित कीजिए, और समत्रिभाजित करने के बाद जहाँ जहाँ पर जो समत्रिभाजित हो रही है उसका बिंदु का आपको निर्देशांक देना है। हालांकि ये थ्योरी हम पढ़ाए हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। जब कोई रेखा दिया रहे ना, मान लीजिए कि कोई रेखा है और A के घर में मान लीजिए x1 y1 कोई डाटा है, B के घर में x2 y2 कोई डाटा है, जब इसको समत्रिभाजित अगर कहे, समद्विभाजित कहे ना, केस समझिए, पहला केस हम बता रहे हैं अभी। जब इसको समद्विभाजित कहते तो हमको बीचे बीच निकालना पड़ता है, और इसका नाम अगर हम मान लीजिए P ले लिए तो इसका मान सीधे होता है PXY बराबर x1 जोड़ x2/2 कॉमा y1 जोड़ y2/2। ये है आपको समद्विभाजित की सूत्र बताया। जब इस क्वेश्चन में आपको समत्रिभाजित की चर्चा है तो समत्रिभाजित कहने का सेंस, इस रेखा को आपको 3 जगह मतलब 3 बराबर भागों में काटना है। तो जब 3 बराबर भागों में काटोगे तो आपको 2 ही जगह डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपने आप 3 बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा। कैसे? गौर से देखो, एक यहाँ मान लो कि P मान लिया और यहाँ मान लो कि हम एक Q मान लिए। तो गौर से देखिए, ये रेखा जो है, इसको थोड़ा मिटा करके फिर से पाट देता हूँ। हाँ, ये रेखा जो है ना, A से लेकर के P तक एक भाग हो गया, P से लेकर के Q तक एक भाग हो गया, Q से लेकर के B तक एक भाग हो गया, तो समत्रिभाजित हो गया ना। लेकिन समत्रिभाजित के लिए एक निर्देशांक आपको P ज्ञात करना पड़ेगा और एक निर्देशांक आपको Q ज्ञात करना पड़ेगा। तो P के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? P के लिए पहले सूत्र से पहले तो आप ये समझिए कि P के लिए M और N का अनुपात कितना लोगे। आप ही कहोगे सर सम विभाजित अगर ये 2 2 2 कर दिए तो काट खोट के 1 1 अनुपात में हो जाएगा। नहीं, आपका मन होगा सर A से लेकर के P तक की दूरी 50 है तो P से Q भी 50 लेना पड़ेगा और Q से B भी 50 लेना पड़ेगा, तभी ना 50 50 50 यानी समत्रिभाजित हुआ। जब काटोगे 50 50 50 को तो 1 1 1 ही अनुपात में आ जाएगा ना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप P के लिए A से P तक का जो M का रेशियो होगा वो आपको 1 लेना पड़ेगा, और P से सीधा B तक की जो दूरी, क्योंकि P के लिए सीधे P से B लेना पड़ेगा आपको, तो वो लेना पड़ेगा 1:2। जब आपको हम कहें कि सर Q के लिए क्या होगा, ये तो P के लिए मैंने बताया, Q के लिए M/N क्या होगा, तो Q के लिए मन में सोचो A से लेकर के Q तक की दूरी लेना है, और A से Q तक की दूरी आपको 2 हो जाएगा। क्यों? 1 और 1 2, यानी M का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, और Q से B तक की दूरी कितना लेना पड़ेगा? 1, यानी 2:1 लेना पड़ेगा। ये था समत्रिभाजित की कहानी। इसी क्वेश्चन में आपको समचतुर्भाजित कभी पूछेगा तो कितने बराबर भागों में काटोगे? 4 बराबर भागों में काटोगे, और चारों का निर्देशांक देना पड़ेगा। 4 बराबर भागों में कैसे काटेंगे? ये मान लो कि A है, ये B है, इसको P मानोगे, इसको Q मानोगे, इसको क्या मानोगे? R। तो P के लिए क्या मानोगे? M का रेशियो 1 मानोगे। मैं P के लिए बताओ 1 अनुपात कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। कैसे हुआ सर जी 1:3? A से P और P से एक बार यहाँ तक जाएगा तो एगो ई टूली 3 टूली नहीं हो गया 1:3। सर Q के लिए क्या होगा? तो Q तो बीच में हो गया ना। कैसे हो गया बीच में? इधर 1 है, इधर 1 है, तो बीच, इधर 1 इधर 1, ये हो बीच, यानी बीच वाले को हम मध्य बिंदु कहते हैं। तो Q के लिए आपको मध्य बिंदु का सूत्र लेना पड़ेगा, और मध्य बिंदु का सूत्र हम बताए हैं क्या होता है? x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। वहीं आपको R के लिए अगर मैं MN का डिमांड करूँ तो M के लिए क्या हो जाएगा? R के लिए इधर का पार्ट 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, यानी टोटल देना पड़ेगा 3 अनुपात कितना देना पड़ेगा आपको? 1 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के मैंने समत्रिभाजित समचतुर्भाजित की कहानी आपको सुना दी। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उसको बनाएंगे।
सबसे पहले एक रेखा हम बनाएंगे, ये लिखो रेखा है, एक ए का निर्देशांक दिया आपको 4 -1, बी का निर्देशांक दिया है -2 -3, और इसको कह रहा है कि सम त्रिभाजित कीजिए। तो सम त्रिभाजित माने एक रेखा हम P पर काटेंगे और एक Q पर काटेंगे, दोनों का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, दिया गया है, क्या दिया गया है, x1 का मान यहाँ से लिखते हैं हम लोग 4, y1 का वैल्यू -1 है, x2 का मान वहाँ से लेंगे -2 और y2 का वैल्यू हो जाएगा -3। अब लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए आप ही बताओ, P के लिए m का वैल्यू कितना लेंगे 1 और n का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे m अनुपात n बराबर दिया है 1:2। क्यों होगा सर P के लिए 1:2? यहाँ से यहाँ 1 है और ये दोनों मान मिला करके हो जाएगा 2। अब इसका अंतर विभाजन सूत्र से हम सीधे P का मान निकालेंगे, यानी Pxy निकालना है। सूत्र होता है mx2 nx1 बट्टा m + n, my2 ny1 बट्टा m + n, यानी सीधा Pxy निकालेंगे, डाटा आ जाएगा। m की जगह कितना पुट करोगे 1, x2 का मान ढूंढो कितना है, तो -2 है, जो कि मैंने यहाँ से लिखा है, नहीं दिखता है तो सही से लिख लो, ये -2 दे दीजिए। n का वैल्यू 2 दिए हैं और x1 का मान कितना दिया हुआ है 4 है, तो 4 दे दीजिए। और नीचे हो जाएगा m + n, माने m का वैल्यू 1 और 2, यानी 1 जोड़ कितना दे देंगे हम लोग 2, 1 जोड़ 2 दे देंगे, यहाँ कॉमन दे दीजिए। फिर m का वैल्यू 1 ले लेंगे, y2 का मान कितना दिया आपको -3 दिया, तो -3 दे दीजिए, प्लस n का वैल्यू कितना दिया आपको 2 दिया है, तो 2 दे दीजिए, और y1 का वैल्यू -1 है, तो -1 दे दीजिए, बट्टा में हो जाएगा 1 + 2 और इस कोष्ठ को बंद कर दीजिए। यानी ये हो जाएगा -2 को 1 से गुना कीजिएगा तो -2, 2 दूनी चौका कितना हो जाएगा 8 बट्टा में हो जाएगा 3। यहाँ -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3 और प्लस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस को गुना करोगे तो -2 बट्टा में 3 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 8 में से 2 गया तो ये हो गया 6 बट्टा 3, और -2 और -3 हो जाएगा -5 बट्टा 3। तो काट दो, कटेगा तो, यानी ये आ जाएगा 2, -5 बट्टा 3। P का निर्देशांक आ गया 2, -5 बट्टा 3। अब हम लोग लिखेंगे पुनः बिंदु Q के लिए। अगर Q के लिए बात करूं तो m अनुपात n कितना हो जाएगा, आप खुद फाइंड करो। Q से इधर कितने पार्ट हो गया 1 और 1 2, यानी m का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हम निकालेंगे Qxy, वही सूत्र होगा ना, mx2 + nx1 बट्टा m + n, my2 + ny1 बट्टा में m + n। अब वैल्यू डालिए यहाँ पे, m का वैल्यू इस बार हमको 2 लेना पड़ेगा, x2 का वैल्यू कितना दिया है तो -2 दिया है, n का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा और x1 का वैल्यू कितना है 4 है, बट्टा में दे दीजिएगा आप 2 + 1, m का वैल्यू फिर दे दीजिए आप 2 गुने y2 का वैल्यू -3 है तो -3 दे दीजिए, n का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू -1 है तो -1 दे दीजिए, बट्टा में दे दीजिए 2 + 1। बढ़ाते चलिए स्टेप को, ये हो जाएगा -4 + 4 बट्टा 3 और ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे बट्टा में 3, यानी देखा जाए 4 में से 4 गया तो 0 बट्टा 3 और ये हो जाएगा -7 बट्टा 3। जब एक स्टेप भाग दीजिएगा 3 से 0 में तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, ये -7 बट्टा 3। हालांकि इसका आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा क्या क्या है, और आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लो, हम आंसर मिला देता हूँ। यह है 7.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक डाटा है 2, -5 बट्टा 3 जो सही है, और एक आंसर है आपका 0, -7 बट्टा 3, तो 0, -7 बट्टा 3 जो आपका आंसर सही है, मिलाइएगा, पेज नंबर 392 में मिल जाएगा। उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और वीडियो पीछे कर करके समझ लीजिए अगर जब मैं फास्ट पढ़ाया हो तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको नहीं लिख पाए, कारण क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग पेज नंबर 184 में जाइएगा, 7.2 एक्सरसाइज अपना है, उस 184 में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 184 में क्वेश्चन नंबर 3। हम पढ़ के आपको सुना देते हैं, समझिए। कह रहा है कि आपके स्कूल में
खेल कूद क्रियाकलाप को आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD वर्ग बनाया गया। स्वाभाविक है, फोटो ड्राइंग हम बना दिए आपको। ABCD एक क्या है, वर्ग बना दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। यानी यहाँ से यहाँ माने हम तो 10 दिए, यानी A से लेकर के यहाँ 10 के बीच में टोटल 10 गमला है। ऐसे करके सोच लीजिए कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करते करते आपको y एक्सिस पर कुल मिलाकर के आपको 100 गमला रखा हुआ है। और इधर है, अब इसको हम x एक्सिस मानेंगे और ये है अपना y एक्सिस मान लो इसको, ठीक है। तो इसमें 100 गमला है। फिर आगे कह रहा है कि 7.12 इस फोटो जो बनाया है आपका, ये फोटो, इस फोटो में 7.2 आकृति में आपको देखना है। तो 7.12 आकृति में दर्शाया गया निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर है। देखो, निहारिका नाम की लड़की है जो कह रहा है कि दूसरी पंक्ति, जब ये दूसरी पंक्ति दे दिया तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा निहारिका के लिए। ये क्या लिखे, हम ये लिखे हैं कि आकृति AB को हम x अक्ष माने हैं और AD को y अक्ष माने, इतना लिखे हैं। अब लिखेंगे निहारिका के लिए। अगर मैं निहारिका के लिए पॉइंट ढूंढूं तो सबसे पहले तो x एक्सिस का पॉइंट ढूंढते हैं। x अक्ष पर निहारिका दूसरी पंक्ति में है, तो हम कह सकते हैं निहारिका के लिए पॉइंट हो जाएगा ये 2। और y अक्ष के लिए ये क्या दिया हुआ है, टोटल AD। जब भी हम AD बोल रहे हैं इसका मतलब हुआ A से लेकर के D तक की जो दूरी है वो टोटल आपको 100 है। तो यहाँ पर हो जाएगा y एक्स पर बोल रहा है कि AD का 1/4 बोला है। निहारिका के लिए मैं बिंदु बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये निहारिका का पॉइंट हो जाएगा 2,100 गुने 1/4। यानी निहारिका का जो निर्देशांक निकलेगा वो निकलेगा 2। 4 से 100 को काट दीजिएगा 25 मरतबे, माने 2,25 आपको मिल गया निहारिका का बिंदु। कहाँ पे, और निहारिका यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ती है, हरा झंडा। तो ये हरा झंडा का बिंदु निकल गया। यहाँ लिख भी सकते हैं निहारिका के लिए हरा झंडा का निर्देशांक। अब हम लिखें निहारिका के बाद यहाँ प्रीत को देखेंगे, तो लिखेंगे प्रीत के लिए लाल झंडा का चर्चा है इसमें, तो लिख दीजिए लाल झंडा का निर्देशांक। यहाँ लिख दीजिएगा, आप हरा झंडा लिखो, निहारिका के लिए हरा लिख देता हूँ, हरा झंडा का निर्देशांक, ठीक है। तो प्रीत के लिए क्या होगा, सवाल को रीड कीजिए तो उसमें बोला 8वीं पंक्ति में और AD के 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ती है प्रीत। तो 8वीं पंक्ति कहने का सेंस, हम x एक्सिस पर जा रहे हैं तो ये 8 मिल जाएगा। और टोटल AD यानी यहाँ लिखेंगे AD का बोला है 1/5, यानी कहने का सेंस 8,100। टोटल जब हम AD बोल रहे हैं तो AD का मतलब आपको 100 लेना है, क्योंकि 100 गमला है 1 मीटर पर। और यहाँ पे 1/5 दीजिएगा। काट खोट के अपना जो ये प्रीत के लिए जो बिंदु निकलेगा, चलो हम P से इंडिकेट करते हैं, ये आ गया 8,20। यानी निहारिका का बिंदु और प्रीत का बिंदु आप निकाल लिए हैं। अब बोला गया है निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपको ये पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए NP का मतलब ये हो गया निहारिका से लेकर के प्रीत। अर्थात क्वेश्चन में ये भी भाव दिया गया है कि हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी क्या है। तो जहाँ पे निहारिका है वहाँ पे आपका हरा झंडा है, और जहाँ पे आपका प्रीत है वहाँ पे आपका लाल झंडा है। तो NP से यही भाव हो जाएगा। दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते जाइए। हम P के घर की डाटा x2 का वैल्यू 8 ले लेंगे, माइनस x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। वहीं y2 का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, क्या हो जाएगा 20, ये फार्मूला का माइनस दिया, और y1 का वैल्यू हो जाएगा अपना 25, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी देखा जाए 8 में से 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, अब 20 में से 5 चला गया तो ये हो गया -5 का स्क्वायर। ये नहीं 6 6 के 36 और हो जाएगा 25 25, और इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा लगभग 61 मीटर आपको दोनों के बीच की दूरी हो गई। एक आंसर तो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हालांकि मीटर में सवाल दिया है तो मीटर ही माना जाएगा कि 1-1 मीटर की दूरी पर आपको पूरा गमला रखा गया तो मीटर हो गया।
अब बोला गया है कि बताइए, रश्मि नाम की एक लड़की है जो बोला गया है कि वो नीला झंडा गाड़ती है और निहारिका और प्रीत दोनों जो लाल झंडा और हरा झंडा गाड़ी है ठीक उसके बीच में गाड़ती है। तो सबसे पहले बीच का मतलब क्या हो गया? मैं रश्मि की बात बताऊं तो रश्मि का जो पॉइंट ढूंढोगे तो रश्मि निहारिका और प्रीत के बीच में है, तो बीच का मतलब मध्य, मध्य का सूत्र हम बताए हैं। तो लिखेंगे इसीलिए आर बोले तो रश्मि के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, रश्मि के लिए मध्य बिंदु। तो रश्मि के लिए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? इसको हम एक्स वाई से भी इंडिकेट कर देते हैं। एक्स वाई बराबर क्या होता है? x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और कॉमा y1 जोड़ y2 बट्टा 2। x1 का वैल्यू क्या मानते हैं? निहारिका जो x एक्सिस पर है तो निहारिका का x एक्सिस का वैल्यू दिया है 2 + 8 बट्टा 2। क्यों 8 क्यों दिए सर? क्योंकि प्रीत का x2 का मान प्रीत हो जाएगा तो हो जाएगा आपको 8। और यहाँ y1 का वैल्यू दिया है आपको 25 दिया है और y2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 बट्टा में 2 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 10 बट्टा 2 और ये हो जाएगा आपको 45 बट्टा में 2। काट खोट करके देखिएगा तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 22.5। वैसे भी प्रैक्टिकली तौर पर देखिए तो निहारिका से दूसरा लाइन पर है ना, तो 1 2 3, इधर से प्रीत से आइए 1 2 3, तो इधर से भी आने पर तीसरा, इधर से भी आने पर तीसरा, माने निहारिका और प्रीत के ठीक है बीच में 5वां नंबर लाइन पर आपको आ गया किसका? रश्मि का। और कितनी दूरी पर आया है? तो 22.5। 22.5 कैसे ग्राफ में दिखाएगा सर? देखो ना, 20 से थोड़ा ऊपर है ना और 25 से क्या है? नीचे है। तो यहाँ पर लिख दोगे रश्मि 5वीं लाइन पर एडी के या एडी वाई अक्ष पर, ऐसे लिख दो, वाई अक्ष पर 22.5 मीटर की दूरी पर कौन सा झंडा गाड़ती है? तो नीला झंडा गाड़ती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर आपका यहाँ पे है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? क्वेश्चन ये है। जब भी आपको अनुपात पूछ रहा है इसका मतलब आपसे m और n का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप ड्राइंग कीजिए, बिंदु इतना और इतना से एक रेखा बनाइए। बोला जोड़ने वाली रेखा, यानी इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या होगा? चलो हम रेखा बना देते हैं। एक डाटा दे दिया है आपको -3 और कॉमा दे दिया है आपको 10। वहीं बी नंबर डाटा आपको दे दिया है 6 कॉमा -8। ये दो बिंदु निर्देशांक से बने गए एक रेखा ए बी हमने बना लिया। और बोला गया है कि इस रेखा खंड को, माने ये जो रेखा है इसको खंडित करने वाला एक बिंदु है जिसका नाम हो गया यहाँ पे मान लीजिए पी, और उसका मान आपको -1 और 6 दे दिया है। ठीक है, आपको कहा गया है कि ये जो विभाजित करने वाली जो निर्देशांक है ये किस रेशियो में विभाजित किया है। कहने का सेंस इस बार आपसे m और n का मान पूछ दिया है। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जो दिया गया वो लिख दीजिए। क्या क्या दिया गया है? x1 का वैल्यू -3 है, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ से लिखते हैं y1 का वैल्यू 10 है, x2 का वैल्यू 6 है और y2 का वैल्यू -8 है। जब हम ये सूत्र लिखते हैं, चूँकि जानते हैं अंतर विभाजन से सूत्र होता है pxy बराबर mx2 + nx1 बट्टा m + n और my2 + ny1 बट्टा m + n। हर क्वेश्चन में हम इसीलिए आपको सूत्र लिख के बताते हैं ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए, ठीक है, और सुनते सुनते भी। यानी xy की जगह हम डाटा पुट करेंगे -1, 6। m का वैल्यू हमको पता नहीं है, रहने दीजिए। x2 तो पता है 6 है, n का वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है? तो -3 है, तो थोड़ा हिसाब से लिख दीजिए। अब बट्टा में दे दीजिए m + n, कॉमा m का वैल्यू नहीं पता है लेकिन y2 का मान आपको पता है कितना है? -8 है।
और n का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन y1 का वैल्यू पता है आपको 10 है, बट्टा में आप m प्लस n दे दीजिए। एक स्टेप नीचे आ जाइए, ऐसे लिख सकते हैं -1, 6 बराबर 6 को m से गुना करोगे 6m माइनस प्लस हो जाएगा ये -3n, अब बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। यहाँ पे हो जाएगा -8m प्लस 10n बट्टा में m प्लस n। आप ज़रूर जानते हैं इतना बात कि पहला वाला जो डाटा होता है वो x का होता है, माने x एक्सिस पर, अक्ष पर स्थित डाटा है, और बाद का डाटा y। वही कहानी इधर भी है, ये वाला डाटा x के मान के समान होगा और ये हो गया y के मान के। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो -1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 6m माइनस 3n बट्टा में क्या कर देंगे m प्लस n। और यहीं पर अगर y की बात करूँ तो ये वाला जो 6 डाटा है ये बराबर हो जाएगा -8m और प्लस 10n बट्टा में m प्लस n। यहाँ से एक काम आप जरूर कर सकते हैं, हमको तो सिर्फ m और n का ही रेशियो निकालना है ना, किसी एक डाटा का वैल्यू भी पुट करके आप mn का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों डाटा से ज्ञात कीजिएगा, बाकी दोनों से ज्ञात कीजिएगा, फिर भी आपको m और n का रेशियो इक्वल आएगा, एक ही जैसा आएगा। वो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। यानी हम -1 को अगर m से गुना करेंगे तो -m, -1 को प्लस n से गुना करेंगे तो -n, इधर नहीं कुछ तो बट्टा में 1 है, इस 1 को 6m से गुना कीजिएगा थे 6m माइनस 3n। m वाला डाटा को एक तरफ ले आइए, ये हो जाएगा -m माइनस 6m, माने ये 6m को इधर ले आइएगा तो कौन चीज़ में चला आएगा आपको, माइनस में। ऑलरेडी इधर -3n है और इस -n को उधर ले जाइएगा तो +n हो जाएगा, माने 6m माइनस m कितना हो जाएगा, -7m बराबर -2n हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस कट गया, m को रोक के रखिए, दिखता होगा शायद कट ना हो जाए। और ये n को गुना वाला डाटा को यहाँ ले आओ, ये भी दिखता होगा, बराबर में 2 ऑलरेडी इधर है, ये गुना में 7 है ना, इसको यहाँ ले जाओ तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। यानी इसको लिख सकते हैं हम 2:7। यानी देखा जाए तो m और n का अनुपात आ गया 2:7। वहीं यहाँ पे काम करो तो वही कहानी है, 6 को m से गुना कीजिएगा 6m, 6 को n से गुना कीजिएगा 6n, इसके बट्टा में नहीं कुछ होते 1 है, 1 को -8 से गुना कीजिएगा तो -8 है, अब ये हो जाएगा +10n। यानी 6m ऑलरेडी है, 8m को इधर ले आइएगा तो आ जाएगा प्लस में, और इधर आपको 10n ऑलरेडी है, इस 6n को उधर ले जाइएगा तो निगेटिव में चला जाएगा। 8m और 6m हो गया टोटल 14m हो जाएगा, और 10 में से 6n चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4n। काट दीजिए, ये हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा 2 दूना 4। कहने का सेंस इधर भी 2 से काटे हम, इधर भी 2 से काटे, आप m को रोक के रखिए, इस n को गुना वाला डाटा को इधर ले आइए, कहाँ चला आएगा, भाग में। 2 ऑलरेडी इधर छूटा हुआ है, ये गुना वाला जो 7 है कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। यानी यहाँ भी देखा जाए तो m अनुपात n का वैल्यू आ गया 2 अनुपात आपको 7 आ गया, जो आपको दिखता होगा, ठीक ना। तो ये था आपका, इधर भी 2:7, इधर भी 2:7, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसको गौर से समझिए। इसमें दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना से एक रेखा बनती है, ठीक है, और इस रेखा खंड को x अक्ष पर विभाजित किया गया है। गौर से समझिए, बड़ी बारीकी क्वेश्चन और बेसिक समझने की बात है। जब भी क्वेश्चन आपको x अक्ष कहें, क्योंकि हम इसको x अक्ष कहते हैं, तो x अक्ष पर यहाँ पर कहें, यहाँ पर कहें, यहाँ पर कहें, यहाँ पर कहीं पर भी x का आपका कुछ ना कुछ मान देगा। लेकिन यहाँ पे हमेशा y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा, y का मान 0 होगा। सेम अपोजिट यही कहानी अगर मैं y अक्ष की बात करूँ तो y अक्ष पर आपको हमेशा x का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बोलेंगे x का मान कितना है तो इधर टकराइएगा तो 0 से टकराइएगा, या यहीं पर रहिएगा तो किधर टकराइएगा, x के लिए 0 पर टकराइएगा ना। तो y अक्ष पर ऑलरेडी x का मान 0 होता है और x अक्ष पर ऑलरेडी y का मान 0 होता है, लेकिन x का कुछ ना कुछ मान होगा। इस सवाल में चर्चा है x अक्ष का, तो लिखेंगे तो उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये बिंदु दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, a का डाटा दिया है 1, -5, और b का डाटा दिया है -4,5। हालांकि एक बार बुक से भी मिला लेते हैं, 1, -5, -4, 5, ठीक है। और इससे बने जो एक x अक्ष पर आपको बोला गया है एक निर्देशांक दीजिए, तो x का कुछ ना कुछ मान होगा, जैसा कि मैं अभी ड्राइंग से आपको बताया हूँ।
और यहाँ पे क्या है ना, y का वैल्यू आपको 0 होगा। जब भी x एक्सिस सवाल में दिया रहे तो हमेशा y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। आप यहाँ क्या कीजिएगा, भले लिखना है तो लिख दीजिए, हालांकि लिखे रहिएगा तो आपको क्या है ना बोर्ड में नंबर मिलता है। x1 का वैल्यू y1 हो गया और y1 का वैल्यू आपको -5 हो गया। वहीं x2 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे -4 हो गया और y2 का वैल्यू हो जाएगा आपको 5। आप लोग जानते हैं कि pxy जब भी कहें अंतर्विभाजन का सूत्र तो होता है mx2 + nx1 बट्टा m+n और my2 + ny1 बट्टा m+n। ये मैंने सूत्र लिख के आपको बता दिया। लेकिन अपना p का वैल्यू कितना दिया है, एक दिया है x और एक दिया है आपको 0। तो आप क्या करना है, यहाँ पर लिखना p × x, 0 बराबर, हालांकि m का वैल्यू नहीं पता है तो रहने दीजिए, वही तो अनुपात आपको बोला है ज्ञात करने। लेकिन x2 का वैल्यू है आपको पता, -4 है, तो ऐसे -4 दे दीजिए गुना में, प्लस n का वैल्यू आपको नहीं पता है लेकिन x1 का मान आपको पता है तो 1 दीजिए। नीचे में है m+n तो m+n दे दीजिए, कॉमा। वही कहानी यहाँ देंगे, y2 ढूंढिए इस मार्केट में, y2 का मान कितना है तो आपको 5 है, प्लस n, और y1 का वैल्यू कितना है तो y1 का वैल्यू आपको -5 है। स्वाभाविक है ना, y2 यहाँ 5 है और y1 का वैल्यू आपको -5 है। नीचे क्या कर दीजिएगा, वही डाटा लिख देंगे m+n। एक बात बताइए, एक स्टेप और नीचे आइएगा तो हम लिख सकते हैं x, 0 बराबर, -4 को m से गुना कीजिएगा तो -4m हो जाएगा, ये हो जाएगा n बट्टा में m+n। और यहाँ पे m को 5 से गुना कीजिएगा तो 5m, और ये हो जाएगा -5n बट्टा में m+n हो जाएगा। क्वेश्चन बंद कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इस 0 के मान डाल करके mn का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका x का मान निकल जाएगा। पहला डाटा जो आपको पता है उससे रेशियो ज्ञात कर लीजिए। हम सीधा लिखते हैं y अक्ष का वैल्यू अपने पास 0 है, यहाँ से लिख के बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे y अक्ष का वैल्यू कितना है, कहिए 5m - 5n बट्टा में है m+n। इसके नीचे नहीं कुछ होता है, 1 है, कोनमा कोन में गुना कीजिए। 1 को 5m से गुना कीजिएगा तब 5m आ जाएगा, 1 को -5n से गुना कीजिएगा तो -5n, और 0 से किसी भी डाटा में गुना कर दीजिएगा तो सबको क्या कर देगा, आपको 0 कर देगा। माने 0 को m से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 को n से गुना कीजिएगा तो वो भी डाटा क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। अब 5n को उधर तरफा दो, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5m बराबर 5n। यहाँ से आपको एक सीख मिलता होगा, 5 से 5 घट गया m, इस n को इधर ले आइए, इधर नहीं कुछ होता, एक बचल है ना, जब ये n इधर आ गया तो इसके नीचे में नहीं कुछ होता, एक छिपा हुआ आता है, यानी अपना रेशियो आ गया m/n बराबर 1:1। एक आंसर तो यहीं आ गया, क्योंकि सवाल में बोला गया था वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो वह अनुपात आपको ज्ञात हो गया 1:1। अब आप बोल रहे हैं कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी चाहिए, तो एगो तो वैल्यू आपको पता है लेकिन x का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो अब यही मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और ये मान कहाँ से लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ से ये वाला जो x है, ये x वाला डाटा इसके बराबर होगा। लिख सकते हैं x बराबर डाटा क्या दिया अपना, -4m + n बट्टा में m+n दिया है। मानी ये x वाला है ना, तो x वाला x के बराबर मैं दे रहा हूँ, इसी में लिख देते हैं -4 गुने, सर m का वैल्यू कितना है, लिखे हैं m का वैल्यू भी 1 है और n का वैल्यू भी 1 है, यहाँ 1 + 1 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा -4 + 1 बट्टा में 2। देखा जाए तो x का वैल्यू आ गया है -3/2। तो लिख देंगे अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक कहने का सेंस, क्वेश्चन में जो आपको निर्देशांक पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, यानी px0 का मान कितना आ गया है आपको, x का वैल्यू -3/2 और y का वैल्यू 0 आ गया है। तो ये आपका आंसर होगा। बाकी आप आंसर एक बार मिला लीजिएगा संतुष्टि पाने के लिए, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको मिला देते हैं। 7.2 है ना, तो ये 7.2 के क्वेश्चन नंबर अपना था 5 और सही है, -3/2, 0 और 1:1 है, बिल्कुल सही इसमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से देखते होंगे। दिया हुआ है कि यदि बिंदु इतना 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 और इतना से
एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। हालांकि आप बेसिक बात तो जानते हैं समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, माने जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। आयत के लिए क्या पढ़े हैं, आयत के लिए हम लोग पढ़े हैं आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। सेम ऐसे कंडीशन वर्ग में पढ़े हैं, चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। और वर्ग के अपोजिट समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें एक बेसिक बात समझिएगा, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर मैंने बोला, विकर्ण बराबर नहीं बोला। और एक और टॉपिक को याद रखना है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना, वो सेम मध्य बिंदु पर क्या करता है, उसका मतलब विभाजित करता है एक दूसरे को। जैसे कि सर ड्राइंग से बता दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज है, आयत टाइप से होगा समांतर चतुर्भुज। मान लो ए का निर्देशांक आपको डाटा, मान लीजिए इसको ए को 1,2 दिया हुआ है। वहीं बी के लिए अगर मैं डाटा लिखूँ तो ये हो जाएगा 4,y हो जाएगा। सी के लिए डाटा है x,6 है और डी के लिए डाटा हो जाएगा आपको 3,5। मैंने एक थ्योरी बताया, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करती है। मानिए ये विकर्ण है ना AC और ये विकर्ण है ना आपको BD, ये दोनों अपने आप में मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करेगा। हालांकि यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का, चौपड़ 0 सिर्फ लिख करके काम चलाओ ना, चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये थ्योरी मैंने लिख दिया। समद्विभाजित का मतलब हुआ किसी रेखा को सम बराबर भाग में काटना, माने 2 बराबर भाग में, माने बीचे बीच माने मध्य। और मध्य का सूत्र बताए हैं x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु जो होगा, मध्य बिंदु वो किसके मध्य बिंदु के बराबर हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु बराबर में हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। अब आप ही बात बताइए, AC के लिए AC पर विचार कीजिए। शुरू में मैंने A लिखा था, A के घर की डाटा x1 y1 हो जाएगा और C की घर की डाटा आपको x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 + x, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र में 1 + x यानी x1 जोड़ x2/2, 2 + 6/2, इसको क्या लिखेंगे 2 + 6/2 बराबर में। अब BD के साथ वही कहानी है, B की घर की डाटा x1 y1 हो जाएगा और D की घर की डाटा x2 y2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 + 3, क्या लिखेंगे बाबू 4 + 3/2, y + 5/2। एक स्टेप बढ़िए, यानी इसको हम ऐसे भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये वाला डाटा इसके बराबर हो जाएगा। यह है ना x एक्सिस, शुरू में हमेशा x होता है और बाद में क्या होता है आपको y होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 1 + x/2 हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 4 + 3/2 के बराबर। और ये 2 + 6/2 ये वाला जो डाटा है ये किसके बराबर हो जाएगा y + 5/2। ऐसे क्यों बराबर कर रहे हैं सर, x का डाटा x के बराबर होगा और y का डाटा y के बराबर होगा। माने इधर का x इधर के x के, इधर का y इधर के y के। शुरू में निर्देशांक में x बैठता है ना। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा 1 + x = 7, माने x = 7 - 1 माने x = 6। एक आंसर तो आपको यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इस 2 से 2 को काट दीजिए, 6 × 2 = 8 बराबर y + 5, यानी 8 - 5 बराबर y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। लास्ट में लिख दीजिएगा x का वैल्यू 6 आया है और y का वैल्यू 3 आया है। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते होंगे। बिंदु A का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, जहां AB वृत्त का क्या है आपको व्यास है और जिसका केंद्र 2 - 3 दिया हुआ है, जिसमें B का निर्देशांक आपको 1 और 4 है। सबसे पहले जब भी वृत्त की चर्चा आती है तो समझ जाएगा वृत्त के केंद्र है, यहाँ पे मान लीजिए इस केंद्र से एक निश्चित बिंदु होती है, इस बिंदुओं के समूह को हम लोग वृत्त कहते हैं। और वृत्त पर एक क्वेश्चन आता है जब 10वां चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होगा। लेकिन कहेगा बाहरी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते, तो बाह्य बिंदु से हम 2 ही स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। किसी वृत्त में कितने त्रिज्या होते थे, किसी वृत्त में अनेक त्रिज्या हो जाएगा, 20 से यहाँ मिलाइएगा परिधि पर तो अनेक त्रिज्या हो जाएगा। किसी वृत्त में कितने व्यास हो सकते थे, व्यास भी क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। किसी वृत्त पर कितने जीवा होगा, तो अनेक जीवा होगा। किसी वृत्त के केंद्र से जो जीवा पास करती है उस जीवा को क्या कहते हैं, हम लोग व्यास कहते हैं। स्वाभाविक है केंद्र से एक ही जीवा थोड़ी पास करेगा, बहुत सारा जीवा पास कर जाएगा ना, नहीं, तो ये हो जाएगा आपका व्यास। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग से समझेंगे। बोला गया है कि एक वृत्त है जिसके बीच में केंद्र है और इस केंद्र से होत करके जाती हुई एक रेखा है जिसमें ए का निर्देशांक आपको पता नहीं है, लेकिन आपको बोला गया है कि बी का निर्देशांक यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 1 और 4 दिया है। और इसको हम मान लीजिए सी मान लेते हैं, सेंटर को सी मान लेते हैं। हालांकि सी ना मान के आप पी भी मानेगा तो सही रहेगा, चलो हम पी मान लेते हैं। कारण ये है कि हम 2 रेखा के बीच की जो बिंदु होती थी मध्य बिंदु, उसको हम पी से ही मानते थे ना। और सही में अब मेरे मुखारबिंद से अभी बोला गया मध्य बिंदु, और सही में जो पी है मध्य बिंदु पर है। क्यों मध्य बिंदु पर है, क्योंकि केंद्र से जो परिधि होती इधर की त्रिज्या और इधर की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगा, बराबर। वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, तो इसको हम ऑलरेडी पी का क्या मानेंगे, मध्य बिंदु। हालांकि आपको केंद्र का वैल्यू दे दिया, माने मध्य बिंदु का वैल्यू दे दिया, कितना दिया आपको, 2 - 3 दिया है। यहाँ से सॉल्यूशन करके लिखेंगे चूँकि पी वृत्त का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, जहाँ x1 का मान x मान लीजिएगा, यानी a के लिए निर्देशांक दिया है, जहाँ a का निर्देशांक हम xy माने हैं और b का निर्देशांक आपको 1 4 दिया हुआ है। देखेंगे चूँकि मध्य बिंदु का सूत्र जब भी हम pxy लिखे तो p अपने आप में क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम pxy लिख रहे हैं, माने मध्य बिंदु का सूत्र लिख रहे हैं। pxy बराबर होता क्या है, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2। आप गौर से देखो, जहाँ पे x है वहाँ पे मैं कितना चिपका दूंगा, अब 2। जहाँ पे y है वहाँ पे हम कितना दे देंगे, -3 बराबर में x1। a के घर के डाटा को हम x1 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ दे देंगे x1 जोड़ x2। b के घर के डाटा को जो पहला निर्देशांक होगा वो x2 होगा, और x2 का वैल्यू आपको 1 दिया है तो 1 देना पड़ेगा 2। y1 का वैल्यू कितना मानेंगे, तो y मानेंगे, और y2 का वैल्यू कितना मानेंगे, 4/2 दिया हुआ है। हम अभी जस्ट एक क्वेश्चन आपको बताए हैं कि यहाँ वाला जो डाटा है ये 2, ये इसके बराबर होगा, -3 किसके बराबर हो जाएगा आपको, बाद वाला डाटा इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 जो है ये x1 जोड़ 1, या x1 क्यों दीजिएगा, क्योंकि x1 का वैल्यू x है तो इसको x दो ना, तो इसको हम लिखेंगे x + 1/2, ये 2 जो बराबर होगा। कोनमा कोन में गुना कीजिए, 1 को x से गुना कीजिएगा तो x होगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, x बराबर 4 - 1 माने x का वैल्यू 3 आ जाएगा। सेम वही कंडीशन है यहाँ, जब हम y ये वैल्यू -3 जो लेंगे, y का मान ये y के बराबर होगा। कहने का सेंस y + 4/2। नीचे मैंने कुछ तक कितने छिपे कहेगा, 1 छिपा हुआ है। इस 1 को y से गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा, 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये -3 दूना 6 हो जाएगा। 4 को उधर फेंक दीजिए तो y बराबर -6, और ये 4 भी चला जाएगा आपको निगेटिव में, यानी y का वैल्यू आ जाएगा -10। आपसे पूछा जा रहा था कि a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए a का निर्देशांक आप लोग क्या ज्ञात करके दिए हैं, x का वैल्यू आप 3 लाए हैं और y का वैल्यू कितना है आपको, -10 लाए हैं। हम तब तक आंसर मिलाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्वेश्चन है आपको 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ, 3 और -10, बिल्कुल आपका आंसर सही है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे, मिटाते हैं इसको। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है यदि a और b क्रमशः का मतलब अगर a का चर्चा है तो पहला वाला निर्देशांक a का होगा, और बाद में b है तो दूसरा वाला b का निर्देशांक होगा। तो a और b से जो बनी एक रेखा है, उस रेखा पर एक p बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है।
और उस P बिंदु के लिए एक रिलेशन आपको दे दिया है कि जो AP मान होता है वो AB के 3/7 भाग है, तो P AB पर स्थित हो, यानी उस P का निर्देशांक ज्ञात करना है। मन में समझिए, ये रेखा है आपका A और A का वैल्यू कितना दिया है आपको -2 और ये भी -2 दिया है। B का वैल्यू कितना दिया आपको 2 और -4 दिया है, और बीच में कहीं पर हम मान लो कि P यहीं पर मान लेते हैं, बीच में नहीं है माने कहीं पर है, बीच में होता तो मध्य बिंदु समझ में आ जाता ना। तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है। लिखेंगे चूँकि सॉल्यूशन देके x1 का वैल्यू आपको कितना दिया है -2, y1 का वैल्यू भी कितना दिया आपको -2, x2 का मान आपको दे दिया है, आपको 2 दे दिया है, और y2 का मान दे दिया आपको -4 दिया है। और क्या दिया है, ये जो AP है ना, ये AP, ये जो AP है वो दिया है आपको 3/7 ऑफ AB। माने क्वेश्चन आपसे दिया गया डाटा A से लेकर, यहाँ A पॉइंट है, A से लेकर के P जो रिलेशन है ये AP, ये टोटल का क्या है 3/7 है। लिखेंगे AP बराबर 3/7, ये जो AB है ना टोटल AB, इस AB को हम लिख सकते हैं AP जोड़ BP लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखिएगा सर, अरे टोटल AB है ना, यहाँ दिया है ना AB, तो ये हो गया AP, ये हो जाएगा आपको BP। बड़का बांस को तोड़ करके 2 रूप में जोड़ दिए, कोई विशेष काम तो हम किए नहीं। यानी यहाँ पे नीचे वाला 7 कूद के इधर चलाएगा कोनमा कोण में गुना में, तो ये हो जाएगा 7AP। अब ये बच गया 3 को AP में गुना करोगे तो 3AP हो जाएगा, इस 3 को BP में गुना करोगे तो 3 क्या हो जाएगा आपको BP हो जाएगा। AP को इधर ले आइए, तो 7AP में से 3AP क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अपना 3BP बच जाएगा। 7 गो में से 3 गो AP हट गया, माने 4AP बराबर हो जाएगा 3BP। यानी AP को रोक के रखिए, इस गुना वाले BP को बट्टा में ले आइए। सर इधर 3 छुटले रह गया, रहने दीजिए। और ये 4 गुना वाला डाटा है ना, इस गुना वाले डाटा को इधर बराबर में फेंक दो तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। यानी A से लेकर के P तक की दूरी अब कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, और B से लेकर के P तक की दूरी कितना निकाले हैं, 4। यानी कहने का सेंस, अर्थात हम कह सकते हैं कि M अनुपात जो N हुआ वो हो गया 3:4, माने M का वैल्यू 3 और N का वैल्यू आपको क्या आ गया 4। अब हमें ज्ञात करना है PXY, यानी ये डाटा। PXY का सूत्र क्या होता है, MX2 + NX1 बट्टा M + N, और ये हो जाता है MY2 + NY1 बट्टा M + N। उम्मीद है कि आप समझते होंगे। M की जगह सर क्या बैठाइएगा, 3 बैठाएंगे, x2 का मान यहाँ से लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, n की जगह 4 बैठाएंगे, और x1 का वैल्यू है -2, तो -2 दे दीजिए, बट्टा में आप 3 + 4 कर दीजिए, यही तो mn है ना। फिर यहाँ पे 3 गुने y2 का मान कितना दिया आपको, -4 दिया है, और 4 गुने y1 का वैल्यू कितना है तो -2 दिया है, बट्टा में आप 3 + 4 कर दीजिएगा ऐसे करके। यानी ये हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस माइनस हो जाएगा -8, बट्टा में 7, ये हो जाएगा -12, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8, बट्टा में हो जाएगा 7। यानी देखा जाए तो ये आ जाएगा -2/7, और ये डाटा आ जाएगा 12/8, कितना हो जाएगा -20/7। यानी P का निर्देशांक आपको इतना आ जाएगा। M रेशियो N का रेशियो, आपको तो P का निर्देशांक पूछ रहा था, हम तब तक आपको आंसर मिला रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7.2 का 8वां, ठीक है ना। आपको आंसर भी मिल जाएगा 392 नंबर पेज में आइएगा तो, -2/7 और यह है -20/7। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लिखेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि बिंदु A और B से जोड़ने वाली एक रेखाखंड है। चलिए उस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो कोई रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हमको 3 जगह कट लगाना पड़ेगा। नहीं, हम हालांकि एक पिछले क्वेश्चन में आपको समझाए भी हैं। यहाँ मान लीजिए कि A है और A के निर्देशांक आपको दिया गया है कितना, -2, आपको 2 दिया है। वहीं B का निर्देशांक दिया है
2,8। इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। नाप नाप के काट दीजिए। अगर इसको P मान लिए हम और इसको क्या मान लिए हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि Q मान लिए हैं और यहाँ पे हम R मान लिए हैं। यानी आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, Q का ज्ञात करना है और R का ज्ञात करना है। मन में सोचो तो बराबर भागों में कटा है, P के लिए M का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 के पार्ट आया ना, P के लिए M का वैल्यू आपको 1 लेना पड़ेगा। वहीं N का वैल्यू इधर 3 गो पार्ट हो गया, 1 2 3, तब P के लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा छोटा छोटा अंक लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग को जो दिया गया वो लिख दीजिए। x1 का वैल्यू -2 है, y1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू भी 2 है और y2 का वैल्यू 8 है। लिखेंगे बिंदु अन्यथा रेखा AB को 4 बराबर भागों में समद्विभाजित क्या लिखोगे, सीधे विभाजित लिख दो, भागों में विभाजित किया गया। माने बराबर भाग जब ये दिए तो सब में न हो गया, विभाजित किया गया है। देखो ये भाषा नहीं भी लिखोगे तो काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उतना तो टीचर खुद समझेगा कि भाई इतना किया गया है, बाकी लिख दीजिएगा तो और स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लिखेंगे बिंदु P के लिए, अगर बिंदु P के लिए M और N देखूँ यहाँ पे, तो M का पार्ट मैंने बताया कितना हो जाएगा 1 और N का पार्ट हो जाएगा 1 2 3, यानी हो जाएगा 3। तो सीधा हमको निकालना है Pxy बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र जानते हैं, mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। चलो यहाँ 2 बराबर भाग में विभाजित कर लेता हूँ, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए। अब हम लिखेंगे Pxy, m का रेशियो तो पता है 1 है, x2 का मान वहाँ से ले लीजिए 2 है, प्लस n का वैल्यू है 3 है ना, और x1 का वैल्यू कितना आपको -2 है, बट्टा में 1 प्लस 3 कर दीजिए। वैसे ही 1 गुने y2 का वैल्यू आपको 8 है तो 8 दे दीजिए, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 है तो 3 दे दीजिए। y1 का वैल्यू मार्केट में ढूंढिए कितना है, तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 जोड़ 3। थोड़ा शॉर्टकट में समझ दीजिए, ये हो जाएगा 2 ये कम 2, ये हो जाएगा -6 बट्टा 4, ये हो जाएगा 8 कम 8, ये हो जाएगा 3 दूना 6 बट्टा में 4, यानी -4 बट्टा 4 हो जाएगा, और ये 8 6 हो गया 14 बट्टा 4। काट खोट के देखिएगा तो ये डाटा -1, 7 बट्टा 2 आ जाएगा, जब 2 से काटेगा तो 7 2, यानी P का निर्देशांक हम लोगों ने इतना ज्ञात किया। अब ज्ञात करेंगे Q का निर्देशांक। चलो Q का निर्देशांक ज्ञात करता हूँ। Q के लिए देखो, Q क्या है, Q बीच में है ना, इधर भी 1 तो टोटल 2, इधर भी 1 2, बीच का मतलब क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि Q मध्य में है, इसीलिए QXY निकालने के लिए सीधा सूत्र लिखेंगे x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2। इसमें mn देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कहने का सेंस x1 का वैल्यू -2 प्लस x2 का वैल्यू 2 बट्टा 2, y1 का वैल्यू 2 प्लस y2 का वैल्यू 8 बट्टा 2, यानी 0 बट्टा 2, और ये हो जाएगा आपको 10 बट्टा 2, काट खोट के 5, 2 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0, कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। यानी Q का निर्देशांक भी हम लोग ज्ञात कर लिए, कितना आ गया 0,5, यहाँ XY से दे दीजिए। अब हम R ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु R के लिए। हालांकि R के लिए अगर m रेशियो n ज्ञात कीजिएगा तो आप खुद कहिएगा m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3, माने 3 अनुपात, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सूत्र बैठाना है तो बैठा दीजिए। RXY ज्ञात करना है तो लिखोगे mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n और my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n, ऐसे करके लिखोगे।
m का वैल्यू इसमें इस बार हम कितना लेंगे, r के लिए 3 लेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 गुने x2 का मान कितना है तो 2 है, और n का वैल्यू 1 लेंगे, x1 का वैल्यू -2 है तो -2 दे दीजिए, बट्टा में 3 + 1 कर दीजिए। वही यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने y2 का वैल्यू कितना है आपको 8 है, n का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू आपका 2 है तो 2 दे दीजिए, नीचे में 3 + 1 कर दीजिए। थोड़ा डिजिट छोटा लगता होगा, सवाल थोड़ा लेंदी है इसीलिए, यानी ये हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस प्लस हो जाएगा -2 बट्टा में 4, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, अब प्लस में 2 बट्टा में 4, यानी देखा जाए तो ये हो गया 4 बट्टा 4, ये हो गया 24 2 26 बट्टा 4, 2 से काटेगा 13 मरतबे में कट जाएगा, ये तो पूरा कटिए जाएगा, माने 1, 13 बट्टा कितना आ गया 2। लास्ट में तीनों निर्देशांक को लिख दीजिएगा, इसलिए लिख दीजिएगा अभीष्ट निर्देशांक। पी के लिए कितना आया है -1 और 7 बट्टा 2, क्यू के लिए कितना आया है 0,5 और आर के लिए आया है 1,13 बट्टा 2 आया है। उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा लेंथी है, बाकी आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन को लिखेंगे और ये अंतिम प्रश्न रहेगा। आज मेरा तबीयत इतना ख़राब है कि मैं सही से वॉइस भी नहीं दे पा रहा हूँ और काफ़ी टाइम लग गया, 3 दिन लग गया वीडियो डालने में, और सिलेबस चढ़ता जा रहा है, मतलब जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ का सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोग पीछे होते जा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हमसे बहुत दूर है और वो ललायत रहते, बोलते सर आप डालिए थोड़ा सा, हमको बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से उनके लिए मुझे डालना पड़ता है यहाँ से। बाकी ऐसा कुछ भाव नहीं है कि हम यहाँ आके ये, खैर जैसी इच्छा। आगे बढ़ते हैं, लोग क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। डाटा परस लीजिए, पहला जो निर्देशांक दिया है इसको हम लिख सकते हैं 3,0, बी के लिए निर्देशांक हो जाएगा 4,5, सी के लिए निर्देशांक हो जाएगा -1,4, वहीं डी के लिए निर्देशांक है अपना -2, -1 है, -2 है बाबू। अब इसका समचतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी ए को जब सी से मिला दोगे तो एक विकर्ण हो जाएगा और बी को जब डी से मिला दोगे तो एक विकर्ण हो जाएगा। सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे, चूँकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ये सूत्र होता है। तो हमें तो पहले विकर्ण चाहिए, एसी चाहिए ना, यानी इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं 1/2 गुने एसी गुने आप बीडी कर सकते हैं। इसको समीकरण मान लो कि हम फर्स्ट मान लिए, लेकिन इसीलिए एसी दूरी सूत्र से सीधा जानते हैं। दूरी सूत्र होता क्या है, ए और सी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 में से 3 घटाना पड़ेगा, -1 में से -3, x2 कर लिया, इसको x2 मान लिए, और y2 हो जाएगा अपना 4 और y1 हो जाएगा 0, माने 4 - 0 का स्क्वायर, यानी देखा जाए तो ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा अपना √, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 + 16 बराबर में हो जाएगा 32, बाहर निकालोगे इसको तो 4√2 निकल जाएगा। वैसे ही हमको बी डी निकालना है, सीधा सीधा दूरी सूत्र का अप्लाई कीजिएगा, चूँकि जानते हैं कि दूरी सूत्र होता क्या है √x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू -2 हो जाएगा और ये 6 है तो -2 - 6 का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर, इसको मानोगे ना, और ये फार्मूला का माइनस यहाँ से लिया हूँ। y2 का वैल्यू -1 है, ये फार्मूला का माइनस वहाँ 5 है, यानी देखा जाए तो -6 का स्क्वायर जोड़ -6 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 36 जोड़ 36, यानी √72 को बाहर निकालेगा तो ये भी आ जाएगा 6√2। आप सीधे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में AC तथा BD का मान
रखने पर। समीकरण फर्स्ट में क्या सीधे लिखेंगे, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने क्या था, AC गुने BD था, माने 1/2। AC का वैल्यू कितना लाए हैं, 4√2 लाए हैं और BD का वैल्यू है 6√2। ये जो 2 है ना, इस 2 में 2 √2 है, यानी ये √2 मिल करके 2 बन गया और इस 2 को काट दिया। 6 चौका कितना हो गया, ये हो जाएगा 24 वर्ग इकाई भी कह सकते हैं इसको। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो ये हो गया वर्ग इकाई। उम्मीद है इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो भी बच्चे अगर सही से नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो पीछे का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया, ये मेरा पार्ट 3 है। ऐसे ही पार्ट 4 अपना एक्सरसाइज 7.3 आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ऐसे आप अपडेट रहिएगा। साइंस भी आपको हम फिजिक्स आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इतना अभी तबीयत ख़राब हो ना, वोमिट हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, इस वजह से मैं सही से अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए, भगवान की कृपा सब सही हो जाएगा, ठीक है। लेते हैं हम लोग विदा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।